नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। सर्दी के मौसम में बाजरे के आटे से बने हुए रोटी पराठे तो खाते ही रहते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। आज हम बना रहे हैं छुट्टी के दिन के लिए बाजरे के आटे की मसाला पूरी। ये पूरियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, तो शुरू करते हैं बनाना। बाजरे की मसाला पूरी बनाने के लिए प्याले में 1 कप बाजरे का आटा ले लिया है। ये 3 मीडियम साइज के बॉयल आलू छील कर ले लिए हैं। ग्रेटर में एक ये थोड़ा सा बारीक है और ये थोड़ा सा मोटा, तो हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। आलू अच्छे तरीके से बॉईल भी होने चाहिए। आलू हार्ड होंगे तो डो में अच्छे तरीके से मिल नहीं पाएंगे, उतना अच्छा डो नहीं लग पाएगा। ये ग्रेट किए हुए आलू इस बाजरा के आटे में डाल लेंगे। अब इसमें मसाले मिलाएंगे। नमक आधा छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इसे थोड़ा क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये डाइजेशन में भी मदद करती है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी से पूरी में कलर भी आएगा और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और ये 1 छोटी चम्मच तिल, इससे पूरी में अच्छी सी क्रिस्पनेस आएगी और टेस्ट भी आएगा। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, बीज हटा दिए हैं ताकि ज़्यादा तीखे ना रहें। आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, कुटे हुए मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक या अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन का भी 1 छोटी चम्मच पेस्ट ले सकते हैं। और 2-3 छोटी चम्मच हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो लगा लेंगे। सॉफ्ट डो बनाना है हमें। देखिए, सॉफ्ट आटा बनाया है हमने और इस आटे को हम 2-3 मिनट तक इस तरीके से मसल लेंगे। ये डो बनकर तैयार हो गया और इसे बनाने में हमने ये आधा कप पानी लिया था, 1/4 कप पानी का यूज किया है। इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस। 15 मिनट हो गए, हमारा डो भी तैयार हो गया है। थोड़ा सा चम्मच से हाथ पर ऑयल ले लेते हैं और डो को थोड़ा मसलते हैं। अब छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। चकले पर थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा ऑयल बेलन पर भी लगाएंगे। और अब एक आटे का टुकड़ा उठाएंगे, गोल करेंगे, चपटा कर लेंगे हाथ से और थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसे हल्का मोटा गोल बेल लेंगे। बेलते समय एक साथ ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है और मोटा ही रखना है थोड़ा। ये देख लीजिए, पूरी हमने बेलकर तैयार कर ली। इस पूरी को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि बाजरे का आटा है, आलू है, ज़्यादा पतला करेंगे तो ये फट जाएगी। अब पूरियाँ तलने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम करने रख दिया था, तो ज़रा सा ये आटे का टुकड़ा डाल देते हैं। ये तैरकर ऊपर आ गया है, तेल गरम है, तो इस पूरी को बहुत आराम से उठाना है और बहुत ही आराम से तेल में डाल देना है। मीडियम हाई गरम ऑयल है और फ्लेम को मीडियम रख लिया है। पूरी तैर कर आ गई है, इसे हल्का हल्का कलछी से दबा देंगे। और ये नीचे की साइड से हल्की सी सिक गई है, इसे पलट देते हैं। दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। सारी पूरियाँ इसी तरीके से बेलकर तैयार करेंगे। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल, एक आटे का टुकड़ा उठाया, गोल किया और चपटा करके लोई तैयार कर ली। थोड़ा सा ऑयल इसके आगे पीछे लगा ली और इसे बहुत ही हल्का दबाव देते हुए बेलेंगे।
पूरी दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे निकाल लेते हैं और सारी पूरियाँ इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। सारी पूरियाँ तलकर हमने तैयार कर ली और इतने डो से 9 पूरियाँ बनाई हैं। बाजरे के आटे की मसाला पूरी सर्व करने के लिए तैयार है। एकदम खस्ता कुरकुरी बहुत ही टेस्टी पूरी बनी है। इनके साथ में आलू मसाला सब्जी या आलू टमाटर या आलू मटर की सब्जी या चटनी, कोई भी अपने मनपसंद सब्जी परोस सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएंगी और इन्हें बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप डो बना रहे हैं तब बाजरा के आटे में ग्रेटेड आलू, सारे मसाले अच्छी तरीके से मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हल्का सा सॉफ्ट डो बना लें। 10 मिनट के लिए उसे रख दें। इसके बाद पूरियाँ बनाना शुरू करें। पूरी को बेलते समय खास ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। आप चाहें तो अपने हाथों की उंगलियों से थपथपाकर भी इसे बेल सकते हैं। पूरी को हल्के हाथ से उठाकर गरम तेल में डालें और मीडियम हाई फ्लेम पर पलट कर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। बहुत अच्छी पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो आप ये पूरियाँ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।